on! Okay! Okay! Kapat! Hadi! Açılan! Açıl asker! Açıl asker! इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे फ्लेथियस उस्मान को आवाज लगाकर कहता है, उस्मान तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारे पास भागने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। उस्मान साउचियो और बायोजा मुसलसल यही कह रहा था, बायोजा हिम्मत रखो, हौसला मत हारना भाई, हम अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। साउची कहता है, भाई हमें यहाँ से फौरी तौर पर निकलना होगा। तब उस्मान मौका मिलते ही अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि ढाल की मदद से जख्मियों को फौरी तौर पर यहाँ से ले जाओ। दूसरी जानिब कबीले में दुंदार अपने खेमे में मौजूद होता है और अपनी पगड़ी को मुसलसल कस रहा होता है। फिर उसे वो मंजर याद आता है जब उस्मान ने उसी की पगड़ी से उसका गला घोटा था। उस ख्याल से बाहर निकलने के बाद दुंदार कहता है, उस्मान को मरना होगा, उसे जरूर मरना होगा। वो उस्मान जो हमारे बच्चों को एक जंग से दूसरी जंग में धकेल देता है। उसकी बातें सुनकर हज़रत खातून कहती है, मैं जानती हूँ दुंदार साहब, आप अपनी बेटी की वजह से परेशान हैं, लेकिन खुद को अजियत ना दें क्योंकि वो अपनी तकदीर की ही पैरवी करेगी। दुंदार कहता है, आपको क्या लगता है खातून, क्या ये इतना आसान है? मैं जानता हूँ कि वो मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन वो मेरी प्यारी बेटी है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं अल्लाह पाक से दुआगो हूँ कि अपनी बेटी की जिंदगी के लिए और उस्मान की मौत के लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मुंतजिर हूँ इनमें से किसी एक चीज का। ये कहते कहते जब दुंदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हज़रत खातून उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे हौसला देते हुए कहती है, अपने आप को इस तरह फिक्र में मत डालें दुंदार साहब, बल्कि सिर्फ इंतजार करें अच्छी खबर का। ये सुनकर दुंदार खुद पर काबू रखते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो खातून, हम इंतजार करेंगे एक अच्छी खबर का। ये कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है और अपने खेमे में मौजूद तलवार को पकड़ कर कहता है, उस्मान की मौत की खबर के बाद मैं सरदारी निशस्त पर बैठूंगा। दूसरी जानिब मैदान जंग में बजंतनी सिपाहियों को अपने नजदीक आता देखकर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, सभी लोग तैयार रहें और मोहतात रहें।
निकोला अपने सिपाहियों से कहता है, हमें इन्हें किसी भी सूरत में भागने नहीं देना, आगे बढ़ो सिपाहियों और उन पे हमला करते रहो। और इस तरह निकोलो और अफलातूस अपने बचे हुए सिपाहियों के साथ उस्मान के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब सावची, आईगुल और बावजा बाकी सभी जख्मी सिपाहियों को लेकर उस गार की जानिब पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले से ही मुहाफिज का सिपाही मौजूद होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग गार में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से उस्मान भी अपने बाकी सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और शम्मा जलाकर वो भी गार में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इतने में वहाँ पर Açılın! Açıl asker! Açıl asker! अफलातून सिपाहियों से आकर पूछते हैं, क्या हुआ सिपाहियों, हम आखिर यहाँ क्यों रुके हुए हैं, आगे बढ़ो और उन लोगों को पकड़ो। वो सिपाही कहते हैं, जनाब आगे रास्ता बंद है, वहाँ पर तीर अंदाज मौजूद हैं जो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। ये सुनकर अफलातून कहता है, उस्मान बेफिक्र रहो, तुम इस बार नहीं भाग सकोगे, सिपाहियों जल्दी करो और आगे बढ़ते रहो। अफलातून कहता है, आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं उसे खत्म कर सकूँ। निकोला कहता है, नहीं अफलातून, उस्मान को उसकी शिकस्त की अज़ियत झेलने दो और आप अपनी फतह का जश्न मनाओ। लेकिन अफलातून कहता है, निकोला मैं चाहता हूँ कि जब आप कुस्तुनतुनिया से वापस लौटें तो मैं आपको उस्मान के घुटनों में शराब पेश करूँ। निकोला उसे समझाते हुए कहता है, मेरे अजीज दोस्त, रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, तुम जीत गए हो, इस बात को तस्लीम करो और वो हार चुका है। आपने अपने बाबा का इंतकाम ले लिया, उस बात का लुत्फ उठाओ। लेकिन अफलातून उसकी एक नहीं सुनता और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों मुझे आग लगा दो, हम गार में जाएंगे। इसके बाद निकोला हेलन को हुक्म देता है, गोकतोक से तमाम दस्तावेजात हासिल करके उसे खत्म कर दो और मेरे किले वापस आने से पहले हमारे किले में मौजूद गद्दार को पकड़ लेना। फिर उसके हुक्म की पासदारी करते हुए हेलन वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब गार की दूसरी तरफ उस्मान बावजा और सावची को बहुत मुश्किल से बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि बावजा की हिम्मत जवाब दे रही थी। वहीं उनके पीछे पीछे उस्मान के बाकी सिपाही भी बाहर आ जाते हैं। फिर उस्मान बावजा से कहता है, मेरे भतीजे बावजा, ये तुम्हारी पहली बड़ी जंग थी और इंशाअल्लाह ये तुम्हारी आखिरी जंग नहीं होगी। उड़ जाओ मेरे बहादुर, उड़ जाओ, इतनी से जख्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बावजा कहता है, अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब कि आपके साथ मैं इस जंग में शामिल हुआ, ये मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात है। आयगुल कहती है, उस्मान साहब हम तो घात लगाए बैठे थे लेकिन हमारे साथ गद्दारी की गई है। बोरान कहता है, जी उस्मान साहब, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही निकोला जानता था कि हम यहाँ मौजूद होंगे। फिर उस्मान कहता है, ये सब शक सिर्फ तलवार की चमक से दूर किया जा सकता है। आयगुल कहती है, जनाब अगर मेरे बाबा ने आपके साथ गद्दारी की है तो आप पर उनका खून हलाल है। फिर उस्मान अपने सिपाहियों को कूड़ा लाने का हुक्म देता है और सावची से कहता है, भाई तुम आयगुल के साथ तमाम जख्मियों को लेकर वापस कबीले जाएं और मैं अफलातून को पकड़े बगैर कबीले वापस नहीं आऊंगा। सावची कहता है, भाई मुझे भी अपने साथ आने की इजाजत दो। लेकिन उस्मान कहता है, नहीं मेरे भाई, आप इनके साथ जाएंगे। अगर मैं अफलातून को न पकड़ सका तो फिर हम कबीले में मौजूद गद्दार तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये सुनकर सावची उसका हुक्म मान लेता है और कहता है, ठीक है भाई, तुम मोहतात रहना। इसके बाद उस्मान खड़ा हो जाता है और अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद करते हुए कहता है, हम अपने ईमान के साथ और इस वतन की मोहब्बत के साथ एक तारीख चाल से निकल चुके हैं। अगर हम खून के हिसाब खून से नहीं लेते तो हम पर हमारी सांसें हराम हो जाएं। उस्मान अपनी तलवार को चूमता है। दूसरी जानिब जब अफलातून अपने सिपाहियों के साथ गार में दाखिल होकर दूसरी जानिब से निकल आता है और वहाँ मौजूद पैनों को निशानातों का जायजा लेने के बाद कहता है कि जरूर उस्मान ने अपने जख्मियों को घोड़े पर सवार किया होगा और खुद वो पैदल ही चल रहा होगा। उसके पास सिपाहियों की तादाद तो कम है लेकिन तमाम सिपाही अपने काम में महारत रखते हैं। सिपाहियों जल्दी से दोनों हिस्सों में फैल जाओ और याद रहे किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती करने वालों को मैं हरगिज भी माफ नहीं करूंगा। ये सुनते ही तमाम सिपाही दोनों सिमतों में फैल जाते हैं। दूसरी जानिब कई कबीले में जहाँ अलीना और मलान खातून बाला खातून के पास मौजूद होती है। फिर अलीना को परेशान देखकर बाला खातून कहती है, मैं जानती हूँ अलीना खातून की आप बायोजा की वजह से परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, वो साथ खैरियत से वापस आ जाएंगे। फिर अलीना कहती है, बाला खातून जो कुछ हो चुका है उसके बाद में कैसे परेशान न हो। जिस वक्त बायोजा पैदा हुआ था तो हम खुशियाँ नहीं मना सके थे क्योंकि उसी वक्त मेरा छोटा बेटा जो कि मासूम से एक बच्चा था वो मेरी कोख से फिसल गया था। यहाँ तक कि हमने
अपने बाजू की शक्ल देखने से पहले अपने छोटे बेटे की तदफीन की थी। अलीना के जाने के बाद बाला खातून मौलाना खातून से कहती है उस्मान साहब उन जालिमों को खत्म करने के लिए गए हैं। बाला कहती है मैं जानती हूँ वो उन्हें खत्म किए बगैर नहीं लौटेंगे, आप फिक्र न करें मौलाना खातून। मौलाना कहती है मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि उस्मान साहब उन जलीलों को खत्म करने गए हैं, बल्कि मुझे वो अल्फाज परेशान कर रहे हैं जो इस कुत्ते इदरीस ने मरते हुए कहे थे। फिर हमें फ्लैशबैक में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उस्मान ने इदरीस से पूछा था कि तुम किसके कुत्ते हो, तो इदरीस ने कहा था मैं आपको सब कुछ बताऊंगा उस्मान साहब, जो गद्दार आपके दुश्मन है वो आपके इंतहाई करीब मौजूद है। इस ख्याल के बाद बाला के पूछने पर मौलाना खातून कहती है जैसा कि इदरीस पहले ही उस्मान साहब को बता चुका था कि गद्दार उनके आसपास ही मौजूद हैं। उस्मान साहब को इस बार में मोहतात रहना चाहिए था, सबसे पहले उन्हें इस कबीले में मौजूद गद्दार को ढूंढना चाहिए था। फिर बाला खातून कहती है तुम फिक्र न करो मौलाना खातून, इस बारे में उस्मान साहब के सिपाहियों को भी नहीं पता कि वो जंग करने कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मौलाना खातून फिर भी कहती है मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि जिन पर हमें सबसे ज्यादा एतमाद होता है वही हमें इस बात पर एतमाद दिलाते हैं कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बाला खातून गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है और कहती है तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है मौलाना खातून, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अपने अल्फाजों को इस्तेमाल जरा सोच समझ कर क्या करो मौलाना खातून, और आइंदा इस तरह की बातें मेरे साथ में मत क्या कीजिए। यह कहने के बाद जब बाला वहाँ से जाने लगती है तो मौलाना उसे आवाज देकर रोक लेती है और कहती है बाला खातून मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या आप नहीं देख सकती कि मैं उस्मान साहब के लिए फिक्रमंद हूँ, क्योंकि वो हमारे कबीले की उम्मीद बन चुके हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं होने देना चाहती। इतना सुनते ही बाला खातून गुस्से में कहती है उस्मान साहब इस कबीले की भी उम्मीद है मौलाना खातून, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जंग में हार गए हों, आप पुरसुकून रहे वो वापस लौट आएंगे। फिर मौलाना खातून कहती है जब तक मैं उस शख्स को नहीं ढूंढ लेती जिसने उस इदरीस कुत्ते को मारा था, न तो मैं पुरसुकून रहूंगी और न मैं अपने बाबा को उन जमीनों पर आबाद होने दूंगी। मुझे इजाजत दें क्योंकि अब मुझे आपको इस पुरसुकून हालत में छोड़कर जाना चाहिए। यह कहने के बाद मौलाना खातून वहाँ से चली जाती है और नाज़रीन इस तरह ही एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जिन्हें उस्मान गाजी पढ़ रहा होता है, एक एक करके उस्मान खत उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। इसी दौरान पेश मंजर से एक आवाज आती है कि बाबा आपकी मीरास सलामत है, आबा अजाज की यादें बरकरार रहेंगी, उनका ख्याल रखा जाएगा। मजीद सदाएं आती रहेंगी कि उनकी काविशों के नताइज होंगे, नए फतवाहत और नए शहर जुड़ जाएंगे। मैं जानता हूँ बाबा मेरी जिम्मेदारियाँ अब ज्यादा बढ़ गई हैं, अब मेरी मेहनत में भी इजाफा हो गया है। इसी दौरान उस्मान गाजी चंद चीजों को मुआयने में लाता है और खुद दोबारा आवाज आती है तारीकी को उजाले में बदलना होगा, अब से गफलत बदलना हमारे लिए हराम होगी। फिर उस्मान और खतूत देखता है, उन खतूत को पढ़ता है। उस्मान गाजी उसके बाद और नक्शे उठाता है और उन्हें देखते ही चंद किलों की बनावट को देखने लगता है, चमड़ों से बने हुए कपड़ों को देखता है और उन पर अलग अलग तरह के नक्शे बने होते हैं। दूसरी जानिब बामसी के खेमे में यरगुताय मौजूद होता है और यरगुताय पूरा मस्ती के मूड में होता है। यरगुताय मस्ती की हालत में बामसी साहब वाले कपड़े पहनने लगता है और बामसी साहब जैसी आवाजें अपने मुंह से निकालने लगता है और फिर अपनी तलवार भी नीचे फेंक देता है और बामसी की 2 तलवारें उठाता है और वो दोनों तलवारें खड़ा होकर अपने नियाम में लटका लेता है। इस तरह बामसी साहब खड़े होते हैं, यरगुताय भी इसी तरह खड़े होने की कोशिश करता है। यकीनन यरगुताय यहाँ पर बामसी साहब को पूरा कॉपी करने की कोशिश करता है। इस तरह की हरकतें बामसी साहब करते हैं, यरगुताय भी बिल्कुल वैसी हरकतें करता है और अजीब व गरीब किस्म की आवाजें निकालता है और फिर कुछ देर बाद मस्ती के मूड में और बढ़ावा करते हुए दोनों तलवारें बाहर निकालता है और उन तलवार की धारों का मुआयना करता है। यरगुताय मस्ती कर रहा होता है तो इतने में बाहर से आवाज आती है क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो इतने में ताजिर अब्दुल मलिक और सलमान अंदर आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बामसी साहब का चेहरा दूसरी तरफ होता है, लेकिन वो बामसी साहब नहीं यरगुताय होता है। फिर इतने में यरगुताय मुड़कर उनकी तरफ देखता है। यरगुताय को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मलिक ताजिर पूछता है बामसी साहब कहाँ हैं? यरगुताय कहता है वो जल्द यहाँ आ जाएंगे। मलिक ताजिर आगे कहता है तब तक बैठकर इंतजार करते हैं। जब वो दोनों बैठने लगते हैं तो यरगुताय अपनी दोनों तलवारें उनके गर्दनों पर रख देता है। यरगुताय कहता है कि बामसी साहब तुम्हें पसंद करते हैं वरना वो
तुम्हें बैठने के मुताल्लिक पूछेंगे। मलिक ताजिर कहता है वो ऐसा नहीं कहेंगे, बामजी साहब मेहमान नवाज हैं। यरगुता कहता है फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। इतने में दरवाजा खुलता है और बामसी भी अंदर आ जाता है। बामसी को देखकर यरगुता बामसी की दोनों तलवारों को पीछे छिपा लेता है। बामसी यरगुता से गुस्सा होकर कहता है, यरगुता तुमने इन तलवारों को क्यों पकड़ रखा है, उन्हें अपनी जगह पर रखो। और फिर बामसी दोनों ताजिरों को खुश आमदीद कहता है। बामसी सुलेमान और मलिक ताजिर से पूछता है तुम क्या चाहते हो। सुलेमान कहता है अजीम बामसी साहब, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं कभी आपको नहीं भूला और न ही कभी भूल सकता हूँ। मरहूम अर्तुल गाजी के साथ आपने मेरे बाबा की जान बचाई थी। उस वक्त मैं छोटा बच्चा था। मेरी हिफाजत के लिए आप खुद तलवार के सामने कूद पड़े थे। और फिर सुलेमान रो पड़ता है। सुलेमान आगे कहता है और इस तलवार का निशान अब भी आपकी गर्दन पर मौजूद है। बामसी कहता है मुझे सब कुछ याद है। फिर वो सब बैठ जाते हैं। बामसी कहता है दुआ है कि अल्लाह हमारे अर्तुल साहब को जिंदा हमारे दिलों में रखे और जिन्होंने आपका नाम अपने सुलेमान शाह के नाम पर रखा, अल्लाह का शुक्र है। अब से हम कायद के साथ शराकतदार हैं। सुलेमान कहता है दुंदर साहब के जेर निगरानी में जब से उस्मान साहब बहुत से लड़ाई और फतवाहत कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म के सामने वो तिजारत का कैसे सोच सकते हैं। बामसी कहता है बिल्कुल, तुम्हारे काम में बरकत हो, तिजारत में खुशहाल रहो, लेकिन अपनी तिजारत में हराम फायदा न करना, हराम चीज को हमारे कबीले में न आने देना। फिर बामसी यरगुता ऐसे कहता है चलो अपने मेहमानों को कुछ पेश करो। यरगुता उन ताजिरों से पूछता है तुम क्या पीना पसंद करोगे। यरगुता कहता है बामसी साहब ये शरबत नहीं पी सकते। बामसी पूछता है शरबत क्यों नहीं पी सकते। यरगुता कहता है एक मटका उठाते हुए कहता है मैंने सारा शरबत पी लिया। बामसी पूछता है क्या तुमने शरबत का बर्तन खाली कर दिया। यरगुता कहता है हुजूर मुझे बहुत प्यास लगी थी और ये खत्म हो गया। मलिक ताजिर कहता है हमें कुछ नहीं पीना बामसी साहब, क्योंकि हम यहाँ आए थे तो आपसे मिलना चाहते थे। बामसी कहता है अगर ऐसा है तो अल्लाह आपके सफर में हिफाजत फरमाए। फिर इसके बाद वो दोनों ताजिर इजाजत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब सिपाहियों के खेमे में दुमरुल सिपाही कहता है भाई हमने दावत में पेट भर के खाया है। फिर दुमरुल बोरान की तरफ देख कर कहता है बोरान क्या तुम्हें अपने भाई की याद आ रही है, बताओ क्या तुम्हें सवालियों के सिवा गोप्तों की याद आ रही है। बोरान कहता है हाँ मुझे उसकी याद आ रही है। अच्छा होता अगर वो यहाँ होता, शायद उसे ये भी मालूम नहीं कि मैं शादी कर रहा हूँ। इतने में दरवाजा खुलता है और बावजा अंदर आ जाता है। गंजा बावजा से कहता है आपने आज बहादुरी से मुकाबला किया। बावजा कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तरबियत हासिल करते हैं, हकीकी जंग मुख्तलिफ होती है। दुंगल कहता है दुश्मन भी अपनी तलवार चला रहा था। बावजा कहता है वो मुझे मारना चाहते थे, अब से मैं भी सभी लड़ाइयों में शामिल होऊंगा, मुझे बताए बगैर कुछ न करना। फिर बावजा वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी जानिब मरकजी खेमे के अंदर उस्मान कुछ खुतूत देख रहा था कि इतने में उनके पास बाला आती है। बाला कहती है तुम आराम से क्यों नहीं सोते उस्मान। उस्मान कहते हैं हमें कौम की खिदमत का एजाज दिया गया है बाला, हमें मरने के बाद हमेशा सोना है। फिर इसके बाद बाला खातून उस्मान के लिए खाना रखती है। बाला उस्मान से कहती है रात का खाना तैयार है। फिर उस्मान बाला के नजदीक आकर कहता है बाला तुम पहले ही मशरूफ थी, अब तुम और भी ज्यादा मशरूफ हो जाओगी, अगर चाहो तो मुलाजमा रख लो। बाला कहती है नहीं, आपकी जिन्हें उस्मान गाजी पढ़ रहा होता है। एक एक करके उस्मान खत उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। इसी दौरान पशा मंजर से एक आवाज आती है कि बाबा आपकी मीरास सलामत है, आबा अजाज की यादें बरकरार रहेंगी, उनका ख्याल रखा जाएगा। मजीद सदाएं आती रहेंगी कि उनकी काविशों के नताइज होंगे, नए फतवाहत और नए शहर जुड़ जाएंगे। मैं जानता हूँ बाबा मेरी जिम्मेदारियाँ अब ज्यादा बढ़ गई हैं, अब मेरी मेहनत में भी इजाफा हो गया है। इसी दौरान उस्मान गाजी चंद चीजों को मुआयने में लाता है और खुद दोबारा आवाज आती है तारीकी को उजाले में बदलना होगा, अब से गफलत बदलना हमारे लिए हराम होगी। फिर उस्मान और खतूत देखता है, उन खतूत को पढ़ता है। उस्मान गाजी उसके बाद और नक्शे उठाता है और उन्हें देखते ही चंद किलों की बनावट को देखने लगता है। चमड़ों से बने हुए कपड़ों को देखता है और उन पर अलग अलग तरह के नक्शे बने होते हैं। दूसरी जानिब बामसी के खेमे में यरगुता मौजूद होता है और यरगुता पूरा मस्ती के मूड में होता है। यरगुता मस्ती की हालत में बामसी साहब वाले कपड़े पहनने लगता है और बामसी साहब जैसी आवाजें अपने मुंह से निकालने लगता है और फिर अपनी तलवार भी नीचे फेंक देता है और बामसी की 2 तलवारें उठाता है और वो दोनों तलवारें खड़ा होकर अपने नियाम में लटका लेता है। इस तरह बामसी साहब खड़े होते हैं। यरगुता भी इसी तरह खड़े होने की कोशिश करता है। यकीनन यरगुता यहाँ पर बामसी साहब को पूरा कॉपी करने की कोशिश करता है। इस तरह की हरकतें
बाम से साफ करते हैं, जरगुताई भी बिल्कुल वैसी हरकतें करता है और अजीब व गरीब किस्म की आवाजें निकालता है और फिर कुछ देर बाद मस्ती के मूड में और बढ़ावा करते हुए दोनों तलवारें बाहर निकालता है और उन तलवार की धारों का मुआयना करता है। जरगुताई मस्ती कर रहा होता है तो इतने में बाहर से आवाज आती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो इतने में ताजिर अब्दुल मलिक और सुलेमान अंदर आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बामजी साहब का चेहरा दूसरी तरफ होता है, लेकिन वो बामजी साहब में ही यरगुताई होता है। फिर इतने में यरगुताई मुड़कर उनकी तरफ देखता है। यरगुताई को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मलिक ताजिर पूछता है, बामजी साहब कहाँ हैं? यरगुताई कहता है वो जल्द यहाँ आ जाएंगे। मलिक ताजिर आगे कहता है, तब तक बैठकर इंतजार करते हैं। जब वो दोनों बैठने लगते हैं तो यरगुताई अपनी दोनों तलवारें उनके गर्दनों पर रख देता है। यरगुताई कहता है कि बामजी साहब तुम्हें पसंद करते हैं और वो तुम्हें बैठने के मुताल्लिक पूछेंगे। मलिक ताजिर कहता है वो ऐसा नहीं कहेंगे, बामजी साहब मेहमान नवाज हैं। यरगुताई कहता है फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। इतने में दरवाजा खुलता है और बामसी भी अंदर आ जाता है। बामसी को देखकर यरगुताई बामसी की दोनों तलवारों को पीछे छिपा लेता है। बामसी यरगुताई से गुस्सा होकर कहता है, यरगुताई तुमने इन तलवारों को क्यों पकड़ रखा है? उन्हें अपनी जगह पर रखो। और फिर बामसी दोनों ताजिरों को खुश आमदीद कहता है। बामसी सुलेमान और मलिक ताजिर से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? सुलेमान कहता है, अजीम बामसी साहब, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं कभी आपको नहीं भूला और न ही कभी भूल सकता हूँ। मरहूम अर्तुल गाजी के साथ आपने मेरे बाबा की जान बचाई थी। उस वक्त मैं छोटा बच्चा था। मेरी हिफाजत के लिए आप खुद तलवार के सामने कूद पड़े थे। और फिर सुलेमान रो पड़ता है। सुलेमान आगे कहता है, और इस तलवार का निशान अब भी आपकी गर्दन पर मौजूद है। बामसी कहता है, मुझे सब कुछ याद है। फिर वो सब बैठ जाते हैं। बामसी कहता है, दुआ है कि अल्लाह हमारे अर्तुल साहब को जिंदा हमारे दिलों में रखे और जिन्होंने आपका नाम अपने सुलेमान शाह के नाम पर रखा। अल्लाह का शुक्र है, अब से हम कायद के साथ शराकतदार हैं। सुलेमान कहता है, दुंदर साहब के जेर निगरानी में जब से उस्मान साहब बहुत से लड़ाई और फतवाहत कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म के सामने वो तिजारत का कैसे सोच सकते हैं? बामसी कहता है, बिल्कुल, तुम्हारे काम में बरकत हो, तिजारत में खुशहाल रहो, लेकिन अपनी तिजारत में हराम फायदा न करना, हराम चीज को हमारे कबीले में न आने देना। फिर बामसी यरगुताई से कहता है, चलो अपने मेहमानों को कुछ पेश करो। यरगुताई उन ताजिरों से पूछता है, तुम क्या पीना पसंद करोगे? यरगुताई कहता है, बामसी साहब ये शरबत नहीं पी सकते। बामसी पूछता है, शरबत क्यों नहीं पी सकते? यरगुताई कहता है, एक मटका उठाते हुए कहता है, मैंने सारा शरबत पी लिया। बामसी पूछता है, क्या तुमने शरबत का बर्तन खाली कर दिया? यरगुताई कहता है, हुजूर मुझे बहुत प्यास लगी थी और ये खत्म हो गया। मलिक ताजिर कहता है, हमें कुछ नहीं पीना बामसी साहब, क्योंकि हम यहाँ आए थे तो आपसे मिलना चाहते थे। बामसी कहता है, अगर ऐसा है तो अल्लाह आपके सफर में हिफाजत फरमाए। फिर इसके बाद वो दोनों ताजिर इजाजत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब सिपाहियों के खेमे में दुमरुल सिपाही कहता है, भाई हमने दावत में पेट भर के खाया है। फिर दुमरुल बोरान की तरफ देखकर कहता है, बोरान क्या तुम्हें अपने भाई की याद आ रही है? बताओ, क्या तुम्हें सवालियों के सिवा गोफ्तों की याद आ रही है? बोरान कहता है, हाँ मुझे उसकी याद आ रही है। अच्छा होता अगर वो यहाँ होता, शायद उसे ये भी मालूम नहीं कि मैं शादी कर रहा हूँ। इतने में दरवाजा खुलता है और बावजा अंदर आ जाता है। गंजा बावजा से कहता है, आपने आज बहादुरी से मुकाबला किया। बावजा कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तरबियत हासिल करते हैं, हकीकी जंग मुख्तलिफ होती है। दुमरुल कहता है, दुश्मन भी अपनी तलवार चला रहा था। बावजा कहता है, वो मुझे मारना चाहते थे, अब से मैं भी सभी लड़ाइयों में शामिल होऊंगा, मुझे बताए बगैर कुछ न करना। फिर बावजा वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी जानिब मरकजी खेमे के अंदर उस्मान कुछ खुतूत देख रहा था कि इतने में उनके पास बाला आती है। बाला कहती है, तुम आराम से क्यों नहीं सोते उस्मान? उस्मान कहते हैं, हमें कौम की खिदमत का एजाज दिया गया है बाला, हमें मरने के बाद हमेशा सोना है। फिर इसके बाद बाला खातून उस्मान के लिए खाना रखती है। बाला उस्मान से कहती है, रात का खाना तैयार है। फिर उस्मान बाला के नजदीक आकर कहता है, बाला तुम पहले ही मशरूफ थी, अब तुम और भी ज्यादा मशरूफ हो जाओगी, अगर चाहो तो मुलाजमा रख लो। बाला कहती है, नहीं, आपकी जिन्हें उस्मान गाजी पढ़ रहा होता है। एक एक करके उस्मान खत उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। इसी दौरान पशा मंजर से एक आवाज आती है कि बाबा आपकी मीरास सलामत है, आबा अजाज की यादें बरकरार रहेंगी, उनका ख्याल रखा जाएगा। मजीद सदाएं आती रहेंगी कि उनकी काविशों के नताइज होंगे, नए फतवाहत और नए शहर जुड़ जाएंगे। मैं जानता हूँ बाबा, मेरी जिम्मेदारियाँ अब ज्यादा बढ़ गई हैं, अब मेरी मेहनत में भी इजाफा हो गया है। इसी दौरान उस्मान गाजी चंद चीजों
को मुआयने में लाता है और खुद दोबारा आवाज आती है, तारीकी को उजाले में बदलना होगा, अब से गफलत बदलना हमारे लिए हराम होगी। फिर उस्मान और खतूत देखता है, उन खतूत को पढ़ता है। उस्मान गाजी उसके बाद और नक्शे उठाता है और उन्हें देखते ही चंद किलों की बनावट को देखने लगता है, चमड़ों से बने हुए कपड़ों को देखता है और उन पर अलग अलग तरह के नक्शे बने होते हैं। दूसरी जानिब बामसी के खेमे में यरगुताय मौजूद होता है और यरगुताय पूरा मस्ती के मूड में होता है। यरगुताय मस्ती की हालत में बामसी साहब वाले कपड़े पहनने लगता है और बामसी साहब जैसी आवाजें अपने मुंह से निकालने लगता है और फिर अपनी तलवार भी नीचे फेंक देता है और बामसी की 2 तलवारें उठाता है और वो दोनों तलवारें खड़ा होकर अपने नियाम में लटका लेता है। इस तरह बामसी साहब खड़े होते हैं। यरगुताय भी इसी तरह खड़े होने की कोशिश करता है। यकीनन यरगुताय यहाँ पर बामसी साहब को पूरा कॉपी करने की कोशिश करता है। इस तरह की हरकतें बामसी साहब करते हैं, यरगुताय भी बिल्कुल वैसी हरकतें करता है और अजीब व गरीब किस्म की आवाजें निकालता है और फिर कुछ देर बाद मस्ती के मूड में और बढ़ावा करते हुए दोनों तलवारें बाहर निकालता है और उन तलवार की धारों का मुआयना करता है। यरगुताय मस्ती कर रहा होता है तो इतने में बाहर से आवाज आती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो इतने में ताजिर अब्दुल मलिक और सुलेमान अंदर आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बामसी साहब का चेहरा दूसरी तरफ होता है, लेकिन वो बामसी साहब नहीं यरगुताय होता है। फिर इतने में यरगुताय मुड़कर उनकी तरफ देखता है। यरगुताय को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मलिक ताजिर पूछता है, बामसी साहब कहाँ हैं? यरगुताय कहता है वो जल्द यहाँ आ जाएंगे। मलिक ताजिर आगे कहता है तब तक बैठकर इंतजार करते हैं। जब वो दोनों बैठने लगते हैं तो यरगुताय अपनी दोनों तलवारें उनकी गर्दनों पर रख देता है। यरगुताय कहता है कि बामसी साहब तुम्हें पसंद करते हैं और वो तुम्हें बैठने के मुताल्लिक पूछेंगे। मलिक ताजिर कहता है वो ऐसा नहीं कहेंगे, बामसी साहब मेहमान नवाज हैं। यरगुताय कहता है फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। इतने में दरवाजा खुलता है और बामसी भी अंदर आ जाता है। बामसी को देखकर यरगुताय बामसी की दोनों तलवारों को पीछे छिपा लेता है। बामसी यरगुताय से गुस्सा होकर कहता है, यरगुताय तुमने इन तलवारों को क्यों पकड़ रखा है? उन्हें अपनी जगह पर रखो। और फिर बामसी दोनों ताजिरों को खुश आमदीद कहता है। बामसी सुलेमान और मलिक ताजिर से पूछता है तुम क्या चाहते हो? सुलेमान कहता है, अजीम बामसी साहब आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं कभी आपको नहीं भूला और न ही कभी भूल सकता हूँ। मरहूम अर्तुल गाजी के साथ आपने मेरे बाबा की जान बचाई थी। उस वक्त मैं छोटा बच्चा था। मेरी हिफाजत के लिए आप खुद तलवार के सामने कूद पड़े थे। और फिर सुलेमान रो पड़ता है। सुलेमान आगे कहता है, और इस तलवार का निशान अब भी आपकी गर्दन पर मौजूद है। बामसी कहता है मुझे सब कुछ याद है। फिर वो सब बैठ जाते हैं। बामसी कहता है दुआ है कि अल्लाह हमारे अर्तुल साहब को जिंदा हमारे दिलों में रखे और जिन्होंने आपका नाम अपने सुलेमान शाह के नाम पर रखा। अल्लाह का शुक्र है, अब से हम कायद के साथ शराकतदार हैं। सुलेमान कहता है दुंदर साहब के जेर निगरानी में जब से उस्मान साहब बहुत से लड़ाई और फतवाहत कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म के सामने तिजारत का कैसे सोच सकते हैं? बामसी कहता है बिल्कुल, तुम्हारे काम में बरकत हो, तिजारत में खुशहाल रहो, लेकिन अपनी तिजारत में हराम फायदा न करना, हराम चीज को हमारे कबीले में न आने देना। फिर बामसी यरगुताय से कहता है चलो अपने मेहमानों को कुछ पेश करो। यरगुताय उन ताजिरों से पूछता है तुम क्या पीना पसंद करोगे? यरगुताय कहता है बामसी साहब ये शरबत नहीं पी सकते। बामसी पूछता है शरबत क्यों नहीं पी सकते? यरगुताय कहता है, एक मटका उठाते हुए कहता है मैंने सारा शरबत पी लिया। बामसी पूछता है क्या तुमने शरबत का बर्तन खाली कर दिया? यरगुताय कहता है हुजूर मुझे बहुत प्यास लगी थी और ये खत्म हो गया। मलिक ताजिर कहता है हमें कुछ नहीं पीना बामसी साहब, क्योंकि हम यहाँ आए थे तो आपसे मिलना चाहते थे। बामसी कहता है अगर ऐसा है तो अल्लाह आपके सफर में हिफाजत फरमाए। फिर इसके बाद वो दोनों ताजिर इजाजत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब सिपाहियों के खेमे में दुमरुल सिपाही कहता है भाई हमने दावत में पेट भर के खाया है। फिर दुमरुल बोरान की तरफ देख कर कहता है बोरान क्या तुम्हें अपने भाई की याद आ रही है? बताओ क्या तुम्हें सवालियों के सिवा गोप्तों की याद आ रही है? बोरान कहता है हाँ मुझे उसकी याद आ रही है। अच्छा होता अगर वो यहाँ होता, शायद उसे ये भी मालूम नहीं कि मैं शादी कर रहा हूँ। इतने में दरवाजा खुलता है और बावजा अंदर आ जाता है। गंजा बावजा से कहता है आपने आज बहादुरी से मुकाबला किया। बावजा कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तरबियत हासिल करते हैं, हकीकी जंग मुख्तलिफ होती है। दुमरुल कहता है दुश्मन भी अपनी तलवार चला रहा था। बावजा कहता है वो मुझे मारना चाहते थे, अब से मैं भी सभी लड़ाइयों में शामिल होऊंगा, मुझे बताए बगैर कुछ न करना। फिर बावजा वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी जानिब मरकजी खेमे के
کے اندر عثمان کچھ خطوط دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس بالا آتی ہے۔ بالا کہتی ہے تم آرام سے کیوں نہیں سوتے عثمان؟ عثمان کہتے ہیں ہمیں قوم کی خدمت کا اعزاز دیا گیا ہے بالا، ہمیں مرنے کے بعد ہمیشہ سونا ہے۔ پھر اس کے بعد بالا خاتون عثمان کے لیے کھانا رکھتی ہے۔ بالا عثمان سے کہتی ہے رات کا کھانا تیار ہے۔ پھر عثمان بالا کے نزدیک آ کر کہتا ہے بالا تم پہلے ہی مصروف تھی، اب تم اور بھی زیادہ مصروف ہو جاؤ گی، اگر چاہو تو ملازمہ رکھ لو۔ بالا کہتی ہے نہیں، آپ کی جنہیں عثمان غازی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے عثمان خط اٹھاتا ہے اور اسے پڑھنے لگتا ہے۔ اسی دوران پس منظر سے ایک آواز آتی ہے کہ بابا آپ کی میراث سلامت ہے، آبا و اجداد کی یادیں برقرار رہیں گی، ان کا خیال رکھا جائے گا، مزید صدائیں آتی رہیں گی کہ ان کی کاوشوں کے نتائج ہوں گے، نئے فتوحات اور نئے شہر جڑ جائیں گے۔ میں جانتا ہوں بابا میری ذمہ داریاں اب زیادہ بڑھ گئی ہیں، اب میری محنت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران عثمان غازی چند چیزوں کو معائنے میں لاتا ہے اور خود دوبارہ آواز آتی ہے تاریکی کو اجالے میں بدلنا ہوگا، اب سے غفلت بدلنا ہمارے لیے حرام ہوگی۔ پھر عثمان اور خطوط دیکھتا ہے، ان خطوط کو پڑھتا ہے۔ عثمان غازی اس کے بعد اور نقشے اٹھاتا ہے اور انہیں دیکھتے ہی چند قلعوں کی بناوٹ کو دیکھنے لگتا ہے، چمڑوں سے بنے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا ہے اور ان پر الگ الگ طرح کے نقشے بنے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بامسی کے خیمے میں یرغتای موجود ہوتا ہے اور یرغتای پورے مستی کے مون میں ہوتا ہے۔ یرغتای مستی کی حالت میں بامسی صاحب والے کپڑے پہننے لگتا ہے اور بامسی صاحب جیسی آوازیں اپنے منہ سے نکالنے لگتا ہے اور پھر اپنی تلوار بھی نیچے پھینک دیتا ہے اور بامسی کی دو تلواریں اٹھاتا ہے اور وہ دونوں تلواریں کھڑا ہو کر اپنے نیام میں لٹکا لیتا ہے۔ اس طرح بامسی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یرغتای بھی اسی طرح کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً یرغتای یہاں پر بامسی صاحب کو پورا کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کی حرکتیں بامسی صاحب کرتے ہیں یرغتای بھی بالکل ویسی حرکتیں کرتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد مستی کے مون میں اور بڑھاوا کرتے ہوئے دونوں تلواریں باہر نکالتا ہے اور ان تلوار کی دھاروں کا معائنہ کرتا ہے۔ یرغتای مستی کر رہا ہوتا ہے تو اتنے میں باہر سے آواز آتی ہے کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو اتنے میں تاجر عبد الملک اور سلیمان اندر آتے ہیں۔ وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ بامسی صاحب کا چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے لیکن وہ بامسی صاحب نہیں یرغتای ہوتا ہے۔ پھر اتنے میں یرغتای مڑ کر ان کی طرف دیکھتا ہے۔ یرغتای کو دیکھ کر وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں۔ ملک تاجر پوچھتا ہے بامسی صاحب کہاں ہیں؟ یرغتای کہتا ہے وہ جلد یہاں آ جائیں گے۔ ملک تاجر آگے کہتا ہے تب تک بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں بیٹھنے لگتے ہیں تو یرغتای اپنی دونوں تلواریں ان کی گردنوں پر رکھ دیتا ہے۔ یرغتای کہتا ہے کہ بامسی صاحب تمہیں پسند کرتے ہیں ورنہ وہ تمہیں بیٹھنے کے متعلق پوچھیں گے۔ ملک تاجر کہتا ہے وہ ایسا نہیں کہیں گے، بامسی صاحب مہمان نواز ہیں۔ یرغتای کہتا ہے پھر انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور بامسی بھی اندر آ جاتا ہے۔ بامسی کو دیکھ کر یرغتای بامسی کی دونوں تلواروں کو پیچھے چھپا لیتا ہے۔ بامسی یرغتای سے غصہ ہو کر کہتا ہے یرغتای تم نے ان تلواروں کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ انہیں اپنی جگہ پر رکھو۔ اور پھر بامسی دونوں تاجروں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بامسی سلیمان اور ملک تاجر سے پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ سلیمان کہتا ہے عظیم بامسی صاحب آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں کبھی آپ کو نہیں بھولا اور نہ ہی کبھی بھول سکتا ہوں۔ مرحوم ارطغرل غازی کے ساتھ آپ نے میرے بابا کی جان بچائی تھی، اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، میری حفاظت کے لیے آپ خود تلوار کے سامنے کود پڑے تھے۔ اور پھر سلیمان رو پڑتا ہے۔ سلیمان آگے کہتا ہے اور اس تلوار کا نشان اب بھی آپ کی گردن پر موجود ہے۔ بامسی کہتا ہے مجھے سب کچھ یاد ہے۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ارطغرل صاحب کو زندہ ہمارے دلوں میں رکھے اور جنہوں نے آپ کا نام اپنے سلیمان شاہ کے نام پر رکھا، اللہ کا شکر ہے، اب سے ہم قائد کے ساتھ شراکت دار ہیں۔ سلیمان کہتا ہے دندر صاحب کے زیر نگرانی میں جب سے عثمان صاحب بہت سے لڑائی اور فتوحات کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے سامنے وہ تجارت کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ بامسی کہتا ہے بالکل، تمہارے کام میں برکت ہو، تجارت میں خوشحال رہو، لیکن اپنی تجارت میں حرام فائدہ نہ کرنا، حرام چیز کو ہمارے قبیلے میں نہ آنے دینا۔ پھر بامسی یرغتای سے کہتا ہے چلو اپنے مہمانوں کو کچھ پیش کرو۔ یرغتای ان تاجروں سے پوچھتا ہے تم کیا پینا پسند کرو گے؟ یرغتای کہتا ہے بامسی صاحب یہ شربت نہیں پی سکتے۔ بامسی پوچھتا ہے شربت کیوں نہیں پی سکتے یرغتای کہتا ہے ایک مٹکا اٹھاتا ہوا کہتا ہے میں نے سارا شربت پی لیا۔ بامسی پوچھتا ہے کیا تم نے شربت کا برتن خالی کر دیا؟ یرغتای کہتا ہے حضور مجھے بہت پیاس لگی تھی اور یہ ختم ہو گیا۔
मलिक ताजिर कहता है हमें कुछ नहीं पीना बाम से साहब, क्योंकि हम यहाँ आए थे तो आपसे मिलना चाहते थे। बाम से कहता है अगर ऐसा है तो अल्लाह आपके सफर में हिफाजत फरमाए। फिर इसके बाद वो दोनों ताजिर इजाजत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब सिपाहियों के खेमे में दुमरुल सिपाही कहता है भाई हमने दावत में पेट भर के खाया है। फिर दुमरुल बोरान की तरफ देख कर कहता है बोरान क्या तुम्हें अपने भाई की याद आ रही है? बताओ क्या तुम्हें सवालियों के सिवा गोप्तों की याद आ रही है? बोरान कहता है हाँ मुझे उसकी याद आ रही है। अच्छा होता अगर वो यहाँ होता, शायद उसे ये भी मालूम नहीं कि मैं शादी कर रहा हूँ। इतने में दरवाजा खुलता है और बावजा अंदर आ जाता है। गंजा बावजा से कहता है आपने आज बहादुरी से मुकाबला किया। बावजा कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तरबियत हासिल करते हैं, हकीकी जंग मुख्तलिफ होती है। दुमरुल कहता है दुश्मन भी अपनी तलवार चला रहा था। बावजा कहता है वो मुझे मारना चाहते थे, अब से मैं भी सभी लड़ाइयों में शामिल होऊंगा, मुझे बताए बगैर कुछ न करना। फिर बावजा वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी जानिब मरकजी खेमे के अंदर उस्मान कुछ खुतूत देख रहा था कि इतने में उनके पास बाला आती है। बाला कहती है तुम आराम से क्यों नहीं सोते उस्मान? उस्मान कहते हैं हमें कौम की खिदमत का एजाज दिया गया है बाला, हमें मरने के बाद हमेशा सोना है। फिर इसके बाद बाला खातून उस्मान के लिए खाना रखती है। बाला उस्मान से कहती है रात का खाना तैयार है। फिर उस्मान बाला के नजदीक आकर कहता है बाला तुम पहले ही मशरूफ थी, अब तुम और भी ज्यादा मशरूफ हो जाओगी, अगर चाहो तो मुलाजमा रख लो। बाला कहती है नहीं, आपकी